हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लेविकल बोन के बारे में। तो ये जो क्लेविकल बोन है ये अपर लिम्ब की सबसे पहली बोन है और ये एक लॉन्ग बोन है। ये शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट देती है। तो सबसे पहले इसके कुछ बोनी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। सारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं, मगर ये लॉन्ग बोन एक ऐसी है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ये सबक्यूटेनियस होती है, यानी इस बोन को हम लोग स्किन के ऊपर से फील कर सकते हैं। ये बोन सबसे पहले ऑसिफिकेशन इसका शुरू होता है। ये एक ऐसी बोन है जो कि मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन इसका होता है। ये एक ऐसी बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पाए जाते हैं। ये एक ऐसी लॉन्ग बोन है जिसमें मेड्यूलरी कैविटी एब्सेंट होती है, बाकी सारी बोन्स में मेड्यूलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो क्लेविकल बोन है इसको सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है पियर्स करती है। अब हम लोग इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन हम लोग इसका इस तरह से करेंगे कि इसका जो मीडियल एंड है ये क्वाड्रेंगुलर होता है, यानी थोड़ा सा क्वाड्रेंगुलर और इसके चौड़ा दिखाई देता है। फिर जो इसका लेटरल एंड है वो फ्लैट या थोड़ा सा चपटा होता है। तो हम लोग इसके जो क्वाड्रेंगुलर वाला एंड होता है उसको मीडियल में रख देते हैं। फिर जो फ्लैट वाला एंड होता है उसको लेटरल में रख देते हैं। जो शाफ्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। तो जो उसका मीडियल 2/3 वाला हिस्सा होता है ये एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है और जो लेटरल 1/3 होता है वो कॉनकेव होता है। अब अगर इसकी सरफेस की बात करें तो जो इसकी सुपीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि वो सबक्यूटेनियस होती है, ऊपर से स्किन के ऊपर से पता चलती है। जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरफ लिगामेंट लेटरल साइड में पाए जाते हैं और इसमें ग्रूव पाया जाता है जिसे सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट देखने हैं कि मीडियल एंड जो क्वाड्रेंगुलर है उसको मीडियल साइड में रखना है, जो फ्लैट एंड है उसको लेटरल साइड में रखना है, मीडियल 2/3 वाला जो है उसको कॉन्वेक्स एंटीरियर रखना है और लेटरल 1/3 वाला कॉनकेव एंटीरियर रखना है। फिर इसका जो सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस देखना है। सुपीरियर सरफेस इसका स्मूथ होगा और इन्फीरियर सरफेस इसका रफ होगा। तो इससे इसकी साइड डिटरमाइन हो जाएगी कि ये लेफ्ट साइड की क्लेविकल है। अब हम लोग इसके बोनी फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका शाफ्ट देखेंगे। तो इसके शाफ्ट को जो है लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइड किया गया है। तो जो मीडियल 2/3 वाला हिस्सा है वो क्वाड्रेंगुलर इसका हिस्सा था। तो इसमें जो है 4 सरफेस पाई जाती हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो लेटरल 1/3 वाला है वो कॉनकेव, एंटीरियर साइड से कॉनकेव होता है और इसमें 2 बॉर्डर पाए जाते हैं और 2 सरफेस पाई जाती हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। यानी जो मीडियल 2/3 वाला है उसमें कोई बॉर्डर नहीं पाया जाता, लेकिन लेटरल 1/3 वाले में एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर पाया जाता है। तो जो लेटरल 1/3 का इन्फीरियर सरफेस होता है वहाँ पे कोनॉइड टुबरकल पाया जाता है और यहाँ पर एक ट्रेपेजॉइड रिज पाई जाती है जहाँ पर कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। जो मीडियल 2/3 वाला हिस्सा है उसका जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें एक सब क्लेवियन ग्रूव पाया जाता है जिसमें सब क्लेवियस मसल इंसर्ट होती है। इसके जो 2 एंड होते हैं, एक क्वाड्रेंगुलर एंड जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होता है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। एक इसका जो फ्लैट एंड है ये क्लेविकल के साथ अटैच होता है और ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अब हम लोग इसकी अटैचमेंट देखेंगे। तो इसका जो लेटरल एंड की पहले अटैचमेंट देखेंगे। तो लेटरल एंड पे इसके एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट पाया जाता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फाइब्रस कैप्सूल इस पर पाया जाता है। फिर इसके मीडियल एंड की अगर अटैचमेंट देखें तो यहाँ पर पाया जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि स्टर्नम से क्लेविकल को जोड़ता है।
फिर यहाँ पर एक आर्टिकुलर डिस्क पाई जाती है और एक इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट पाया जाता है, जो कि एक क्लेविकल से दूसरी क्लेविकल को आपस में जोड़ता है। अब इसके लेटरल 1/3 की अगर अटैचमेंट देखें तो इसके लेटरल 1/3 का जो एंटीरियर सरफेस होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है, उसमें डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। डेल्टॉइड हमारी जो मल्टीपिन्नेट मसल है उसके जो क्लेविकुलर फाइबर, एंटीरियर फाइबर होते हैं, वो क्लेविकल के लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर से ओरिजिन होते हैं। जो इसके लेटरल 1/3 का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। फिर जो लेटरल 1/3 का इंफीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट पाया जाता है, जो कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से क्लेविकल को जोड़ता है। तो उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक कोनोइड पार्ट होता है जो कि कोनोइड टुबरकल पर अटैच होता है, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है जो कि ट्रेपेजॉइड रिज पर अटैच होता है। मीडियल 2/3 की अगर अटैचमेंट देखें तो मीडियल 2/3 के जो एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर फाइबर का ओरिजिन होता है। मीडियल 2/3 के सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन होता है। मीडियल 2/3 के इन पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है। और जो इसका इन्फीरियर सरफेस होता है, इन्फीरियर सरफेस पर यहाँ पर एक कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट पाया जाता है, जो कि फर्स्ट रिब को क्लेविकल के साथ ज्वाइंट करता है। यहाँ पर एक सब क्लेवियन ग्रूव पाया जाता है, जिसमें सब क्लेवियस मसल आकर इंसर्ट हो जाती है। सब क्लेवियस मसल जो है ये कुशन की तरह एक्ट करती है, जो कि फर्स्ट रिब से ओरिजिन होती है और क्लेविकल के मीडियल 2/3 के इंफीरियर सरफेस पर सब क्लेवियन ग्रूव में आकर इंसर्ट हो जाती है। जो सब क्लेवियन ग्रूव की मार्जिन होती है, वहीं से क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी अटैच होती है। तो ये इतनी थी क्लेविकल की अटैचमेंट। अब हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटमी पढ़ेंगे क्लेविकल बोन की। तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया, वही चीज यहाँ डायग्राम में बनी हुई। तो ये क्लेविकल बोन का जो सुपीरियर व्यू है, इसमें ये स्टर्नल एंड है इसका, और ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेटिंग फैसेट है। ये इसकी बॉडी है और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का। ये मीडियल 1/3 है, ये लेटरल 1/3 है। ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है। ये इसका एक्रोमियल फैसेट है, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है जाके, और ये एक्रोमियल एंड है क्लेविकल का। ये इंफीरियर व्यू है। इंफीरियर व्यू पर ये ट्रेपेजॉइड रिज पाई जाती है और ये कोनोइड टुबरकल पाया जाता है। ये एक सब क्लेवियन ग्रूव पाया जाता है, जिसमें सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। सब क्लेवियन ग्रूव के जो है जस्ट लेटरल न्यूट्रेंट फोरामेन पाया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ रफ सरफेस पाया जाता है, जिसमें कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है मीडियल 2/3 के इंफीरियर सरफेस पे। फिर यहाँ पर अटैचमेंट का डायग्राम बना, तो जो मीडियल 2/3 है उसके एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन होता है, सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का ओरिजिन होता है, और उसके पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहायोइड का ओरिजिन होता है। इंफीरियर सरफेस पर एक लिगामेंट अटैच होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि फर्स्ट रिब को क्लेविकल से जोड़ता है। इंफीरियर सरफेस पर सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। तो ये बोन जो है, इस पर सिर्फ दो मसल के इंसर्शन होते हैं, एक ट्रेपेजियस मसल का लेटरल 1/3 के पोस्टीरियर बॉर्डर पर, और एक सब क्लेवियस मसल का, जो कि सब क्लेवियन ग्रूव में होता है। फिर इसका जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर है लेटरल 1/3 का, इससे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। लेटरल 1/3 का जो इंफीरियर सरफेस है, उसमें कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। ये उसका ट्रेपेजॉइड पार्ट है, जो कि ट्रेपेजॉइड रिज पे अटैच होता है, और कोनोइड पार्ट कोनोइड टुबरकल पर अटैच होता है। बाकी ये इस तरफ इसका स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि स्टर्नम को क्लेविकल से जोड़ता है, और इस तरफ एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है लेटरल एंड पर, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस को क्लेविकल से जोड़ता है। अब इसकी क्लिनिकल एनाटमी अगर देखें, तो क्लिनिकल एनाटमी में इसके ये आता है कि क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। अगर हम लोग आउट स्ट्रेच हैंड के बल पे अगर गिर जाएं या इनडायरेक्ट वायलेंस हो जाए, क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर की, वो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन होता है।
जहां पर उसका कर्वेचर पाया जाता है वहीं पर इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है और वहीं पर मोस्ट कॉमन साइट है जहां पर क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाती है। तो जो लेटरल फ्रैगमेंट होता है वो उसका डाउनवर्ड चला जाता है अपर लिम्ब के वेट और ट्रेपेजियस मसल के वजह से। तो जो ट्रेपेजियस मसल होती है वो वेट अपर लिम्ब के वेट को अकेले सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो जो मीडियल फ्रैगमेंट होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की वजह से। तो जो फ्रैक्चर होता है क्लेविकल का उसे ट्रीट किया जाता है फिगर ऑफ 8 वाला बैंडेज देके। तो जैसा कि एक्सरे में दिखाया गया कि क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है तो जो मीडियल 2/3 वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की वजह से। जो लेटरल 1/3 वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ गया है क्योंकि यहाँ पर अपर लिम्ब का वेट इस तरफ आता है। ये फिगर ऑफ 8 वाला बैंडेज है जो कि क्लेविकल के फ्रैक्चर में दिया जाता है। एक कंडीशन आती है अगर कंजेनाइटली क्लेविकल जो है एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। और इसमें जो होता है डिफेक्टिव ऑसिफिकेशन हो जाता है क्लेविकल का या क्लेविकल बनती ही नहीं है। तो इस कंडीशन को क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस कंडीशन में क्या होता है दोनों शोल्डर जो होते हैं वो एंटीरियर साइड में आ जाते हैं फ्रंट ऑफ चेस्ट के। फिर एक नॉन यूनियन होता है दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन का। अगर दोनों ऑसिफाई नहीं होते हैं तो क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस हो जाती है। इस कंडीशन में जो मीडियल और लेटरल पार्ट होता है वो सेपरेट रहता है, वो जुड़ता नहीं है। तो जो क्लेविकल बोन है या अपर लिम्ब की या एनाटॉमी में जितनी भी बोन्स हैं ये एग्जाम में नहीं आती हैं लेकिन ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।